एक मसीह परिवार के रूप में थे। एलेमेलेक कहलाता था। बेतुलहम का काल पड़ने के कारण वह अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों को लेकर मोआब देश को चला जाता है अपने जीवन बसर करने के लिए। और जब वे मोआब देश में रहने लगते हैं, इसी दरमियान एलेमेलेक की मृत्यु हो जाती है और कुछ दिन के बाद उनके दोनों पुत्र मोआबीन स्त्री से ब्याह कर लेते हैं, किंतु उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब नौमी और उसके दोनों बहू जीवन बसर करती है। सुना है यहोवा ने अपनी प्रजा की सुधि ली है। वे अपने लोगों के लिए भोजन वस्तु का प्रबंध किया है। चलो हम अपने देश बैतुलहम को जाएं। सुनो बेटी, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। जैसे उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे और यहोवा तुम्हारे लिए ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर विश्राम पाओ। आप ठीक बोलती है माँ। निश्चय ही हम तेरे संग और तेरे लोगों के साथ जाएंगे। नहीं बेटी, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरे कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। तुम क्यों जिद करती हो? देखो, यहोवा ने मेरे ऊपर बहुत दुख उठाया है। उसका कोप मुझ पर भड़का हुआ है। तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। नहीं बेटी, जिद क्यों करती हो तुम लोग? मुझे छोड़कर तुम लोग अपने अपने लोगों और अपने देवता के पास चली जाओ। तुम ठीक करती है माँ, मैं जा रही हूँ। देखो, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास चली गई है। तुम भी अपने जेठानी के पीछे चली जा। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तेरे संग और तेरे लोगों के साथ ही रहूंगी। तेरे लोग मेरे होंगे। तू जहाँ मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं भी टिकूंगी। जहाँ तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी वहीं मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरा भी मृत्यु वहीं पर हो जाए और तुझे मैं कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटी, चलो अब हम दोनों बैतुलहम को जाते हैं। ठीक है माँ। इस तरह से नौमी और उसकी बहू रूत बेतुलहम को वापस चले जाती है। अरे देखो, यह तो नौमी है। वह नौमी है।
अरे मुझे नवमी मत कहो, मुझे मारा हुआ कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बहुत दुख दिया है। देखो मैं यहाँ से तो भरी पूरी चली गई थी, लेकिन यहोवा का कोप मुझ पर इतना भड़का कि मैं छूछे हाथ चली गई हूँ। सर्वशक्तिमान ने इतना साक्ष्य दिया है कि वे मेरे ऊपर दुख उठाया है, और मैं सर्वशक्तिमान यहोवा की ओर से मैं दंडित हूँ। मुझे नवमी मत कहो। इस तरह से ये बेतेलहम को पहुंच जाते हैं और अपने जीवन यापन के लिए कठिन परिश्रम करने लगते हैं। माँ, अब तो हम लोग अपनी देश छोड़कर चले आए हैं, लेकिन हमारी जीविका उपार्जन के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं काम करने जा रही हूँ। ठीक है बेटी, चली जा, जहाँ तुझे काम मिलेगा वही तू कर। यहोवा तुम लोगों के संग होवे और तुझे आशीष देवे। अरे वो कौन है? ये एक मुआबन स्त्री है जो नौमी के साथ आई है। हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? तो इसी तरह मेरे ही खेत में चुनती रहा और किसी दूसरे के खेत में ना जाना। मेरे दासी के खेत में ही साथ साथ चुनती रहा, और जब प्यास लगे तो मेरे बर्तनों से पानी पी लेना और मेरे बर्तनों से ही खाना खा लेना। हाँ स्वामी, मैं आप ही के खेत में काम करूँगी और यहीं पे रह के अपना गुजर बसर करूँगी। देख, मैं अपने दासियों से तुझे तंग ना करने के लिए यह आज्ञा देती हूँ। ठीक है स्वामी। अरे बेटी, तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? हे माँ, मैं बुआज नाम के पुरुष के खेत में काम कर रही थी। अरे वह तो मेरे पति एलीमेलेक का कुटुंबी है, जो हमारे छुड़ाने वाले का भी अधिकार है। यहोवा उसके साथ ऐसा करे कि वह सुखी और संपन्न रहे। इस तरह से नाओमी और उसकी बहू रूथ दोनों जन कठिन परिश्रम करके अपने जीवन यापन करने लगते हैं।
हो।